फैक्ट इन इशू होता क्या है? जब भी कोई केस किसी भी कोर्ट में आता है, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल, दो पार्टी के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है। उन डिस्प्यूट के कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रूफ या डिस्प्रूव करने पर पूरा केस डिसाइड होता है। इन्हें फैक्ट इन इशू कहते हैं। मतलब ये कि ये वो फैक्ट हैं जो डायरेक्टली डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ये इस सेक्शन के इसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं। इसेंशियल फर्स्ट कहता है कि ये जो फैक्ट है वो किसी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ये बताता है कि कोई राइट है या नहीं, कोई लाइबिलिटी है या नहीं। अगला कहता है कि ये जो फैक्ट है वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होना चाहिए केस के लिए। अगर ये फैक्ट प्रूव होता है तो उसके नतीजे आएंगे। तीसरा एसेंशियल कहता है कि उस फैक्ट को एक पार्टी क्लेम करेगा, दूसरा पार्टी डिनाई करेगा। अगर दोनों पार्टी इस फैक्ट को एग्री करता है तो फैक्ट इन इशू बनेगा ही नहीं। मतलब ये कि डिस्प्यूट होना जरूरी है फैक्ट इन इशू बनने के लिए। इसेंशियल 4 कहता है कि जब कोई कोर्ट सिविल मैटर के इशू फ्रेम करते हैं तो जो फैक्ट इशू में इंक्लूड होता है वही फैक्ट इन इशू बन जाता है। लास्ट इसेंशियल कहता है कि ऐसे फैक्ट जिसे एविडेंस के थ्रू प्रूफ या डिस्प्रूव करना पड़ता है, कोई भी जज बिना एविडेंस के किसी को प्रूफ या डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं। फैक्ट इन इशू को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ए पे इल्जाम है कि बी का मर्डर किया है। अब इसका फैक्ट इन इशू ये बनेगा कि क्या ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया। अगला एग्जांपल है, एक्स कहता है कि वाई ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब वाई कहता है कि हमने एक्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इसका फैक्ट इन इशू ये बनता है कि क्या वाई ने एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या नहीं किया। इसे फैक्ट इन इशू कहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।